দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বাসগৃহত উপস্থিত ৰাহুল গান্ধী বৈঠকত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক কেচি বেণুগোপাল অসম কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিং এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ মিত্ৰতাৰ ওপৰত এই পৰ্যন্ত হোৱা নাই কোনো আলোচনা অসম চৰকাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ যাব কংগ্ৰেছ 20 তাৰিখৰ পৰা জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষকসকল অসমলৈ আহিব ৰেজল কৰিম চৰকাৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ आसाम में हम लोगों के सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त होने के बाद ये पहली मीटिंग जिसमें खड़गे साहब राहुल जी और वेणुगोपाल जी उपस्थित थे जिसमें आसाम के इंचार्ज साथ ही वहाँ के सीएलपी और पीसीसी इनके साथ मीटिंग हुई उनसे डायरेक्शन लिए सेंट्रल लीडरशिप से उसके बाद फिर बाद में तीनों सचिव और हम लोग अलग से बैठे और आसाम के मामले में चर्चा हुई तो सबसे पहले 20 तारीख को पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा गुवाहाटी में और 21 से हमारे जोनल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 21 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा ये निर्णय लिए हैं आसाम में जो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला आसाम की जनता और वहां के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी ने लिया है उसकी रणनीति तैयारी हमारी पहली बैठक आज खड़गे जी के निवास में हुई है सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन एड्रेस कर रहा है राहुल जी रहेंगे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट लीडरशिप हमारे प्रभारी रहेंगे और तिर्की साहब और हमारे डीकेसी कुमार जी ये सब उपस्थित रहेंगे वहाँ एक नैरेटिव बनाने को लेकर भी आप लोग कोई अभियान चला रहे हैं तो सरकार के खिलाफ नैरेटिव कैसे बनाएंगे उसको लेकर आगे आप लोग क्या करने वाले हैं सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे भ्रष्ट सरकार है और पूरा आसाम को उन्होंने गिरवी रख दिया है ये लड़ाई हम सबको लड़ना है अब रणनीति के बाद तो जब कार्यक्रम होगा तब आपको पता चल जाएगा रणनीति की बात तो बताई नहीं जाती ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লোৱা গৈছে যে আমাৰ সিনিয়ৰ অবজাৰ্ভাৰ্ছবোৰ আহা 20 তাৰিখে তেওঁলোকে অসমলৈ আহিব আৰু 21 তাৰিখৰ পৰা 5 দিনীয়া আমি এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো যে আমাৰ কৰ্মী সভা বিভিন্ন ঠাইত আমি ল'বলৈ আগবাঢ়ি গৈছো আৰু সকলোৱে জানেই যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আমাৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন আৰু হেতুৱে প্ৰমাণ কৰে যে কংগ্ৰেছ দল আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব অসমলৈ কিমান তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে অসমৰ মানুহক আজি তেওঁলোকৰ যে বেদনা যে এখন অহংকাৰী অত্যাচাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অপশাসনৰ পৰা কেনেদৰে মুক্তি পাব লাগে এই বেদনা কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব কাণত পৰিছে আৰু সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে সমৰ্থন জনাই আমি একত্ৰিত হৈ আগন্তুক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আমি নামি পৰিম আৰু নিশ্চিত এবাৰ ৰাইজৰ জয় হ'ব देखिए आज की जो बैठक रही उसके अंदर माननीय खड़गे साहब माननीय राहुल गांधी जी वेणुगोपाल जी और हमारे तीनों जो बहुत सीनियर ऑब्जर्वर्स हैं उनने आज चर्चा करी है कि आगे किस तरह से चुनाव हमें लड़ना है वो आसाम आ रहे हैं 20 तारीख को 21 तारीख से हमारी सभी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे और बहुत अच्छी चर्चा हुई लंबी मीटिंग हुई है और खास तौर से सबसे बड़ा मुद्दा ये आया है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं वो देश के सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं असम को बेच रहे हैं वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा और असम चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और इसके साथ साथ हमारे सभी नेता इस मीटिंग के अंदर भी जुड़े रहे रिपुन बोरा जी की बच्ची की शादी है 2-3 दिन बाद तो वहां रहे थे भूपेन बोरा जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो हमारे साथ जूम के अंदर सब लोग जुड़े रहे कांग्रेस पार्टी एक है और एक होकर लड़ेगी We all have been receiving lot of suggestions and my PCC our in charge general secretary and the leaders has briefed about the situation what is the present situation, how they have been working. We all have a great experience in the election managing. But we will all work together. It is certain we are getting information from the ground
that there will be a change. Assam is going to change and Congress rule will come in Assam. This is a guarantee. Government will come again in the state. There will be no polarization. A clear message will deliver. We are going to reach in Assam. We will tell our program. And we have been, the entire party is united.